डेली साइंस क्विज में मैं अतुल गौर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ विज्ञान के कुछ रोचक प्रश्नों को लेकर। यह प्रश्नोत्तरी सीटेट, यूपीटेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। कक्षा 6 से लेकर 10 के बच्चों के लिए भी इसमें विज्ञान के रोचक प्रश्नों को लिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी से। तो आज का पहला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जो सोडियम होता है, सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na। तो सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11। तो इसका सही उत्तर है 11। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि हम जो खाद्य पदार्थ जैसे अचार या फिर जो अपन लोग जैम होता है या अन्य चीज़ें होती हैं, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सा ऐसा रसायन है जिसका उपयोग हम खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं? तो इसका सही उत्तर है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का हम लोग उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूखी बर्फ़ क्या है? तो इनमें से सूखी बर्फ़ किसे कहते हैं? तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को हम सूखी बर्फ़ कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हैंडीकैप डे जो मनाया जाता है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गंगा और रंजीत किसकी किस्में हैं? ये किसकी वैरायटीज़ हैं? धान की, गेहूं की, मक्का की या मूंगफली की? सही उत्तर है मक्का। जो गंगा और रंजीत होती हैं वो मक्का की प्रजाति होती हैं। अगला प्रश्न है, ECG इज़ यूज टू डिटेक्ट एनी डिजीज़। ECG किस बीमारी का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? हृदय संबंधी बीमारी की, दिमाग की, वृक्क की, फेफड़े? तो सही उत्तर है हृदय। हृदय से संबंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए ECG का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार बैटरीज में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? तो सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कार बैटरीज में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ का कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है वो होता है परमाणु। परमाणु को हम और छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। जो मिशन इंद्रधनुष है वो किससे संबंधित है? जननी सुरक्षा से, बच्चों के टीकाकरण से, शिक्षा के सुधार से या बाल पोषाहार से? तो इसका सही उत्तर है बच्चों के टीकाकरण से। बच्चों के टीकाकरण से संबंधित एक मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? तो जो लहसुन में एक विशेष गंध आती है वो उसमें सल्फर के जो घटक होते हैं उनकी वजह से लहसुन में एक विशेष तीखी गंध आती है। तो इसका सही उत्तर है सल्फर घटक। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग या यूरी गागरिन, राकेश शर्मा या कल्पना चावला? देखिए इसमें कई प्रश्न हैं। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, ध्यान रखना है अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे यूरी गागरिन। तो इसका सही उत्तर है यूरी गागरिन। यदि कोई आपसे पूछे कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था, तब उत्तर होता नील आर्मस्ट्रांग। और भारत के वो पहले व्यक्ति जो कभी अंतरिक्ष में गए थे तो उसका उत्तर होता राकेश शर्मा। और भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी उसका उत्तर होता कल्पना चावला। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति, तो उत्तर होगा यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है, अपनी धुरी पर पृथ्वी की गति के रूप में जाना जाता है। अच्छा, तो पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है, एक तो सूरज के चारों तरफ और एक दूसरा अपनी धुरी पर घूमती है। तो अपनी धुरी पर घूमने को क्या कहते हैं? रोटेशन। तो उस पृथ्वी की उस गति को जो अपनी धुरी पर घूमती है उसे कहते हैं रोटेशन। तो इसका सही उत्तर होगा रोटेशन। जीका वैक नामक टीके की खोज किस देश ने की है? तो हमें बताना है कि जीका वैक जो टीका है उसकी खोज किस देश ने की है? रूस ने या USA ने या भारत ने या चीन ने? तो सही उत्तर है भारत ने। जीका वैक नामक टीके की खोज भारत ने की है। रक्त का pH मान कितना होता है? हमें पता होता है कि रक्त जो होता है वो हल्का सा क्षारीय होता है, ठीक है।
7 जो pH होता है वो जल का होता है, शुद्ध जल का। तो सही उत्तर है 7.4। इनमें से एल्यूमिनियम उद्योग से संबंधित नहीं है। देखो आपको बता दूं कि बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को ये तीनों एल्यूमिनियम से संबंधित उद्योग क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर है आयल्को। आयल्को का एल्यूमिनियम से कोई लेना देना नहीं है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, तारा है? हमें सभी को पता है पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। तो सही उत्तर है उपग्रह। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सबसे अच्छा याद करने का तरीका है ईंट पर नाचे। तो ई से होता है इलेक्ट्रॉन और टी से होता है थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। पी से होता है प्रोटॉन और रा से होता है रदरफोर्ड, और ना से होता है न्यूट्रॉन और चे से होता है चैडविक। तो ई से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। तो इसका सही उत्तर है थॉमसन। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। तो इसका सही उत्तर है 21 जून। अर्जेंटाइट किसका अयस्क होता है? तो अर्जेंटाइट जो होता है वो सिल्वर का अयस्क होता है, जिसका जो सिंबल होता है वो Ag होता है, या चांदी, जिसे हिंदी में हम लोग चांदी कहते हैं। तांबा और टिन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो इसका सही उत्तर है कांसा। कांसा किससे बनता है? तांबा और टिन के मिश्रण से बनता है। तो एक मिश्र धातु होती है। दूध से दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि दूध से दही बनाने के लिए बैक्टीरिया सहायक होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बैक्टीरिया या जीवाणु। बाह्य निषेचन किस में होता है? ठीक है, तो हमें बताना है कि बाह्य निषेचन किस में होता है। तो मेंढक एक ऐसी प्रजाति है जिसमें निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है। अगला प्रश्न है, होल्स्टीन किसकी नस्ल है? होल्स्टीन किसकी नस्ल है? तो होल्स्टीन जो होती है वो एक गाय की नस्ल होती है। तो इसका सही उत्तर है काऊ। इनमें से सही वचन नहीं है। तो इनमें से सही वचन नहीं है। सेल और जनित विद्युत धारा के स्रोत हैं, बिल्कुल सही है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सही है। वोल्ट विद्युत वाहक बल का मात्रक है, सही है। विभवांतर का मात्रक कूलाम प्रति जूल होता है, ये गलत है। तो इसका चौथा नंबर का उत्तर सही है, क्योंकि इसमें वचन नहीं है पूछा गया था, फॉल्स पूछा था, फॉल्स। क्योंकि विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है या फिर जूल प्रति कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, यह चुंबक का गुण नहीं है। तो इनमें से कौन सा गुण है जो चुंबक का नहीं है? तो चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, बिल्कुल सही बात है। चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग किया जा सकता है, यही गलत है। तो आपको चौथा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें मिल गया है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग किया जा सकता है, यह गलत विकल्प है, क्योंकि आप जितने बार चुंबक को तोड़ते हैं उसमें फिर से 2 ध्रुव बनते जाते हैं, उन्हें हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं है। तो आपने जब इस सारे प्रश्न उत्तरों को अच्छे से सुन लिया है, ध्यान दिया है, तो मैं सब्सक्रिप्शन में इसकी एक गूगल फॉर्म की लिंक दे रहा हूँ। तो उधर जाके आपको इस प्रश्न को, इस जो प्रैक्टिस पेपर को आपको करके भी देख लेना है। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको कितने सारे प्रश्नों के उत्तर ध्यान रहे हैं, और आपको तुरंत ही वहाँ पर आपका रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। आप सभी को डेली साइंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत होती है। और यदि आपको हमारा मटेरियल अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद।